चलिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। और मैं उम्मीद करूंगा जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी आप लोग को बढ़िया तरह समझ में आई हुई। आज से हमारा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। आज से और अच्छा बेहतर आपको पढ़ाया जाएगा और बढ़िया तरीके से, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या ना जाए, ठीक है बच्चों। चलिएगा तो क्लास शुरू करें। ओके, आप सब लाइव आ जाएं। और इसकी ऑलरेडी क्लास आपकी कहाँ चल रही है, तो ऑलरेडी आपकी चौहान अकेडमी एप्लीकेशन चल रही है। कहाँ से कैसे आपको इसका परचेस करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल तौर पर आपको कहाँ चले जाना है, चौहान अकेडमी चले जाना है। कहाँ चले जाना है आपको, चौहान अकेडमी में चले जाना है। और यहाँ पर एक कोर्स में चले जाइएगा, कोर्सेस में चले जाएंगे एंड ESP पे हम जाएंगे आप लोग। और ये ग्रुप 4 का आपको दिख जाएगा, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, ठीक है। इसमें जाएंगे और सिंपल तौर पर आपको मेडिकल सोशल वर्कर और MSW का कोर्स आपको दिख जाएगा। बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक बच्चों। ठीक है, जैसे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं। ऑलरेडी इसमें देखिएगा अब आ रही है क्या आपकी सारी क्लासेस यहाँ दिख जाएंगी आपको, ठीक है। चलेगा तो सेशन को शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका बच्चों। चलिएगा तो मैं शुरू करता हूँ, आइए। चल आइए भैया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेडिकल सोशल वर्क का हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्या शुरू किए हैं, चैप्टर शुरू किए हैं। चैप्टर मैंने कल आपको यहाँ तक थोड़ा परिचय बता दिया था। वैसे परिचय मैंने आपको बता दिया था विधिवत तरीके से, कुछ यहाँ बता दिया था। हमें शुरुआत करनी है कहाँ से, तो हमें शुरुआत करनी है यहाँ कहाँ से, प्रोफेसर तक पढ़ा दिया था मैंने आपको। ओके, यहाँ से मैं यहाँ से शुरुआत करनी, यहाँ से मैं क्या रखा हमें देखना है, ठीक है। चलिए, तो मेरी सर वॉइस आ रही है क्या, प्रॉपर वॉइस आ रही है। ओके, समझेंगे आप अच्छे अच्छे से। यहाँ बोल रहा चिकित्सीय समाज कार्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय देखरेख के क्षेत्र में, क्या बोला मैंने, समझिएगा अच्छे से। जस्ट अ मिनट। चलो देखिए, हाँ, तो चिकित्सीय समाजकार स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय देखरेख के क्षेत्र में समाज कार्य की पद्धतियों एवं दर्शन का उपयोग एवं स्वयंकरण है, ठीक है। चिकित्सीय समाजकार समाज कार्य के ज्ञान तथा पद्धतियों के उन पक्षों का वर्णित और विस्तृत उपयोग करता है जो स्वस्थ व चिकित्सा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता विशिष्ट रूप से उपयुक्त होते हैं। नहीं आया समझे, समझाता हूं मैं, पहले पढ़ देता हूं और फिर आराम से आपको समझाता हूं यहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या किसकी परिभाषा दी गई है, तो आपको बता दूं मेडिकल सोशल वर्क के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया आपको, चिकित्सीय समाज कार्य का मतलब क्या होता है, आखिर चिकित्सीय समाज कार्य का मतलब क्या होता है आपका, तो स्वस्थ और इलाज मतलब हॉस्पिटल डॉक्टर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, ठीक है। और सामाजिक कार्य क्या होता है आपका, तो के सिद्धांत ज्ञान और तरीकों को उपयोग करना है। और अच्छे समझे आप सब, यहां समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान हो, क्या आपका, जब कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान हो, ठीक है, या कि मानसिक तनाव में हो, इलाज का खर्च ना उठा पा रहा हो, परिवार या समाज का सहयोग ना मिल रहा हो, तब चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता उसकी मदद करते हैं। क्या करते हैं, तो जो चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब आपका जो आपके जो कौन है सोशल वर्कर, मतलब मेडिकल सोशल वर्कर क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन आपका, जब कोई व्यक्ति बीमार से परेशान है, मानसिक तनाव से में है, इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा है, परिवार या समाज का सहयोग ना मिल रहा हो, तब चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता उसकी मदद करता है। क्या करता है, उसकी मदद करता है। इस चीज को अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, कमेंट तो आपको दिख नहीं रहा यार, चल कोई बात नहीं, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक। अब ये बात आइए, यह समाज कार्यकर्ता आखिर करता क्या है, जो समाज कार्यकर्ता करता करता क्या है,
सबसे पहले मरीज और जो भी उसके परिवार को होता है क्या करता है, एक प्रकार इमोशनल सहारा देता है, ठीक है, और इलाज से जुड़ी जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है, उसे समझाता है, ठीक है, कि आपको यहाँ यहाँ इसका ये जांच होगा, तमाम चीजें ये जांच होगा, क्या करता है, समझाता है, ठीक है। अब मान लो कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, सहायता है, सुविधाएं की जानकारी देता है, जैसे आयुष्मान भारत, ठीक है, उसमें इन कई ऐसे अभी कह सकते हैं कि कई ऐसे गांव में क्षेत्र हैं जहां आयुष्मान भारत पहुंचा ही नहीं है, ठीक है, उसकी अभी जानकारी है ही नहीं, ठीक, कि 5 लाख तक का आप लोग का मुफ्त में दवाई होगी, लेकिन अनभिज्ञ है उस चीज से, तो क्या करता है, सरकारी जितनी योजनाएं हैं, सहायता सुविधा को जानकारी देता है, किसका काम है, आपका सोशल वर्कर का, ठीक है, और मरीज को यकीन दिलाता है कि आप ये सर्जरी करवाइए, ये इलाज करवाइए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका जो भी पेन है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं इसे और अच्छे समझाने की कोशिश करूं तो आपको देखिए, अगर कोई गरीब मरीज, मतलब अगर कोई गरीब मरीज पैसे कमी से क्या इलाज नहीं करवा पा रहा, ठीक है, तो बीमारी कारण क्या है, तनाव में है, ठीक, तो चिकित्सा समाज कार्यकर्ता जो सोशल वर्कर है आपका, तो उसे सरकारी सहायता दिलवाता है, ठीक, मानसिक रूप से उसे समझाता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इतना तो आप समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग करना है तो सिंपल तौर पर इतना समझ में आ गया होगा, क्यों आ गया बच्चों सबको, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका, बीमार व्यक्ति को पूरी तरह मदद करना, किससे आपका, तो बीमार व्यक्ति को पूरी तरह मदद करना, शारीरिक शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से, इसका काम है ये, तो मेडिकल सोशल वर्कर का। अब समझिए आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो अब आ गया होगा बच्चों, अब बताइए अब आया क्या, आया कि नहीं आया मुझे बताएं। चलिए आगे चलूं क्या मैं, इतना समझ में आ गया, ओके। देखिए अब यहां मैं बहुत ही आसान परिभाषा में बता दिया क्या क्या करता है, ठीक है, सिख चिकित्सा समाज का कार्य क्या है आखिर, ठीक है, तो पद्धतियां बताता है, ज्ञान बताता है, सहायता करता है, दर्शन कराता है, अनुपयोग, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए आगे आ जरा, प्रोफेसर H.S. पाठक के अनुसार चिकित्सा समाज के कार्य किसके आपके, तो मेडिकल सोशल वर्क के कार्य उन रोगियों के सहायता प्रदान करने से संबंधित जो मानसिक, जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी रूप से उपयोग करने में क्या असमर्थ है, ठीक, उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण और समाकलन के आधार पर चिकित्सा समाज कार्य को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। समझ में आया क्या, समझ में आया बच्चों, आई थिंक आ गया होगा। चलो और बेहतर समझाता हूं, ठीक है, मैंने यहां क्या बोला आपको, जो प्रोफेसर H.S. पाठक हैं, कौन है आपके, जो प्रोफेसर H.S. पाठक क्या कहना चाहते हैं, समझिएगा, तो प्रोफेसर H.S. पाठक के अनुसार चिकित्सा समाज कार्य उन रोगियों की सहायता से जुड़ा है जो सामाजिक और मानसिक, मतलब मनोवैज्ञानिक, मानसिक क्या मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण अस्पताल और इलाज की सुविधाओं को पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। समझिएगा, अच्छे समझिएगा, कई बार मरीज को इलाज तो मिल जाता है, ठीक है, इलाज तो मिल रहा होता है, लेकिन फिर वो ठीक से लाभ नहीं उठा पाता, क्यों, क्योंकि वह मानसिक तनाव में होता है, परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, गरीबी होती है, अशिक्षा होती है, सामाजिक समस्याएं होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अगर जब इलाज करवाता है तो उसके अंदर डर रहता है, ठीक है, चिंता रहती है, ठीक, या कि हो सकता है कुछ ऐसे उसे रोग हो जो बताने लायक ना हो, तो अपने आप में क्या हीन भावना रखता है, ठीक है, तो ऐसे मरीजों को मदद करने के लिए, कैसे मतलब ऐसे मरीजों की मदद करने के लिए चिकित्सा समाज कार्यकर्ता कार्य करता है, तब मेडिकल सोशल वर्कर कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक, तो यहां पर क्या कार्य किया, जो चिकित्सा समाज कार्यकर्ता क्या कार्य करता है यहां, मेडिकल सॉरी, ठीक, तो सबसे पहले मरीज की सामाजिक समस्या समझता है, क्या समस्या उसकी, दूसरा उसकी मानसिक स्थिति समझता है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, किस तरह ग्रस्त है वो, ठीक है, और जो इलाज के प्रति उसके अंदर जो भय है, और कह सकते हैं इस प्रकार का कि जो भी डाउट है, भ्रम है, उसे दूर करता है, कौन आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल वर्कर करता है, ठीक है,
उसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और परिवार के बीच क्या करता है, समन्वय मतलब बैलेंस स्थापित, बैलेंस बनाता है। ठीक है, बात क्लियर। अगर इसमें एक उदाहरण की बात मैं समझाऊं कि मान लीजिए एक मरीज इलाज से डर रहा है, ठीक, उसे लगता है कि इलाज बेकार है, क्या आपका इलाज बेकार है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि इलाज ऐसे जरूरी नहीं कि हर बीमारी के लिए इलाज हो, उन्हें आज भी ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन या उसे अस्पताल की प्रक्रिया समझ नहीं आ रही है, तब यहां पास कौन आता है, कौन आता है भैया, तो मेडिकल सोशल वर्कर काम आते हैं। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं, तब चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता क्या करता है, उसे समझाता है, विश्वास दिलाता है, और जो भी सामाजिक और मानसिक जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करता है। ठीक है, ताकि मरीज को पूरा लाभ उठा सके, इलाज का पूरा लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको, दो चीज मैंने बताया कि यहां पर जो मेडिकल सोशल वर्कर का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो रोगी को सामाजिक और मानसिक समस्या दूर करना और उसे बेहतर से बेहतर क्या चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए देखिए, जो चीज मैं समझाया हूं वही चीज यहां पर आपकी लिखी हुई है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको समझाई वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, आगे आए, चलिए समझेंगे। चिकित्सीय समाजकार तकनीकों का एक ऐसा व्यावसायिक उपचारात्मक अभ्यास है जिसके द्वारा रोगियों को उपलब्ध निवारक निदात्मक एवं उपचारात्मक सुविधाओं के अधिकतम उपयोग द्वारा उपयुक्त रूप से समायोजित और सामाजिक प्राणी बनाने के लिए मनोसामाजिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मेडिकल सोशल वर्क समझिएगा अच्छी बच्चों से। ठीक है, तो यहां पास क्या बोला गया है कि यहां बताया गया चिकित्सा समाज का कार्य का अर्थ क्या है, तो समाज कार्य की तकनीकों और तरीकों को व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल और उपचार से जुड़ा हुआ उपयोग। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है आपका, तो बीमार व्यक्ति को पूरी मदद करना। और अच्छे समझिए आप, चिकित्सा समाज कार्य से माध्यम से रोगी को बीमारी से बचाव मतलब जो भी निवारक सेवा देना पहुंचाता है। बीमारी की पहचान, बीमारी की पहचान मतलब कैसे, जांच, निदात्मक सेवाएं, इलाज मतलब उपचारात्मक, इलाज को यहाँ क्या बोला गया, उपचारात्मक सेवाएं। बीमारी की पहचान क्या बोला गया, जांच या कि निदात्मक सेवाएं। रोगी को बीमारी से बचाओ, निवारक सेवाएं कहलाती हैं आपकी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इन सभी चिकित्सा सुविधाओं का पूरा लाभ दिलाया जाता है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा, आखिर ये हेल्प की क्यों जाती है, दी क्यों जाती है, इसका जो लक्ष्य है, जो मेन फोकस है, रोगी को मानसिक स्वास्थ्य सुधारना है, सामाजिक जीवन में समान बैलेंस बनाना, उसे रोगी का शारीरिक स्वास्थ्य को वापस लाना है। ठीक है, और रोगी को समाज में अच्छे ढंग से जीने का योग्य बनाने के लिए यहाँ पर मेडिकल सोशल वर्कर काम आते हैं। अच्छे समझिएगा बच्चों। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ बताऊं आपको कि कोई बीमार, मान लीजिए, मेरी वॉइस तो आ रही ना, ओके वॉइस तो आ रही हुई, मान लीजिए कोई बीमार लंबे समय से क्या बीमार है और मानसिक तनाव में, समाज या परिवार से कट गया, अलग हो गया, तो यहां पर कौन आता है अब उभर कर, तो आता है मेडिकल सोशल वर्कर मतलब चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता। उसे इलाज की सही जानकारी देता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और परिवार और समाज से जोड़ता है ताकि वह फिर से पुनः है सामान्य जीवन जी सके। बात क्लियर हुई इतना, बताएं। तो यहां पर कैसे क्या उद्देश्य निकल के आया, किसका कौन निकल के आया, तो चिकित्सा समाज का कार्य का उद्देश्य निकल के आया, मतलब आपका मेडिकल सोशल वर्कर का क्या उद्देश्य निकल के आया, यहां पास क्या निकल के आया, सबसे पहले रोगी को उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का पूरा उपयोग कराकर, ठीक है, उसकी मनोसामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को वापस लाना और उसे समाज का उपयुक्त एवं समयोजित सदस्य बनाने में इनका क्या बहुत योगदान रहता है। ठीक है, चलो आगे आएंगे।
चिकित्सीय समाज के कार्य देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले निवारक सुविधाएं देना, निदात्मक प्रदान करना, उपचारात्मक सुविधाएं देना, मनोसामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करें, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक संयोजन को बढ़ावा दें। ठीक है, यही चीज समझाया आपको मैं, यही पॉइंट लेके तो समझाया मैं आपको, ठीक है। चलिए चलो देखेंगे, समझेंगे इसे। चिकित्सीय समाज कार्य की एक नव विकसित शाखा है, ठीक है, जो उन सामाजिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित है जो बीमार की बीमारी से संबंधित है। अतः एक चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य क्या है आपका, ठीक है, कार्य क्या है, तो अस्पताल में बीमारी के उपचार के संबंधी व्यवस्था की देखभाल तथा बीमार को विविध प्रकार की सहायता प्राप्त कराना और उनकी पूर्ति के लिए जो भी साधन है उन्हें रोगी के लिए उपलब्ध कराता है। परंतु इस व्यवस्था के फलस्वरूप भी उसका कार्य रोग के एक विशेष पहलू तक सीमित है। वह पहलू सिर्फ सामाजिक है। वह उन सामाजिक कारणों को हल करने का प्रयास करता है जो भी रोगी के लिए उत्तरदायी है। समझ में आया क्या बच्चों, आया क्या समझ में, समझाता हूं। देखिए यहां पर क्या बोला गया, एक चीज बोली गई, चिकित्सीय समाज कार्य की एक नई विकसित शाखा है, ठीक है, समझिएगा। यह उन शाखाओं की शाखा पर या उन बातों पर ध्यान देती है जो बीमारी से जुड़ी सामाजिक समस्या होती हैं, जो शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, जो मानसिक मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ी होती हैं, ठीक। और समझिएगा, हाँ, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो केवल शरीर ही नहीं, उसका मन और सामाजिक जीवन ही प्रभावित होता है, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसका शरीर ही नहीं, उसका मन और जो सामाजिक जीवन भी कितना प्रभावित हो जाता है, ठीक है। और जो मेडिकल सोशल वर्कर इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पास अस्पताल में, यहां पे एक चीज बोली गई है, क्या देखिए, अस्पताल में चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता का कार्य वर्क क्या है, मतलब मेडिकल सोशल वर्कर के यहां पर क्या वर्क है, क्या कार्य है, कहां, अस्पताल में, हॉस्पिटल में। तो अस्पताल में रोगी के इलाज से जुड़ी व्यवस्था की देखभाल करना, पहला क्या करना, तो अस्पताल में रोगी के इलाज से जुड़ी व्यवस्था की देखभाल करना, रोगी को विभिन्न प्रकार की सहायता दिलवाना। अब एक तो सहायता हो नहीं सकती, विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना, और इलाज के लिए जो भी सुविधाएं और साधन उपलब्ध हो उन्हें रोगी तक पहुंचाना। डॉक्टर, नर्स, परिवार और मरीज के बीच क्या, संतुलन बनाना, मतलब बैलेंस बनाना, ठीक है। आई बात समझिए। लेकिन उसका जो मुख्य कार्य किस पर होता है, अस्पताल में कई व्यवस्थाएं होती है, आपको पता है, फिर भी जो आपका मेडिकल सोशल वर्कर कार्यकर्ता काम क्या है, केवल सामाजिक पहलू तक सीमित होता है, ठीक है। कहां तक होता है, जैसे वह गरीबी, पारिवारिक समस्या, अशिक्षा, सामाजिक तनाव और सहयोग की कमी जैसे सामाजिक कारणों को दूर करने का प्रयास करता है जो रोगी को बीमारी के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। समझेंगे, समझिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताओ, आया कि नहीं आया, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे ये बता दीजिए आप सभी, हुई। देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा है, परिवार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और समाज में उपेक्षा का शिकार है, ठीक है, तो यहां पास कौन साथ देने आता है, तो मेडिकल सोशल वर्कर सामाजिक सहायता दिलवाता है, सरकारी योजनाओं से जोड़ता है, परिवार को समझाता है कि भैया वो बीमार है अभी, उसकी आप हेल्प करिए, थोड़ा नहीं थोड़ा थोड़ा करके आप उसे थोड़ा बहुत उसकी हेल्प करिए, यदि आप उससे हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उसे थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन करता है, तो मेडिकल सोशल वर्कर का कार्य होता है यहाँ पास, ठीक है। मतलब
रोगी को बीमारी से जुड़े सामाजिक कारणों को समझाना, हल करना ताकि इलाज सफल हो और उसको जो भी रोग है जल्द से जल्द क्या स्वस्थ हो सके। ठीक है, चलिएगा। देखो यार, मैं इतना आसानी से आपको समझा रहा हूं जितना हो बन पा रहा हूं मुझसे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा समझाने की। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यही चीज समझा, सामाजिक का, उसके शारीरिक प्रक्रियाओं का, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का, उसके उपचार की व्यवस्था करना और रोगी की सहायता की, तमाम चीजें मैं आपको अच्छे से अच्छे बताते जा रहा हूँ, डायग्राम के माध्यम से आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए, चिकित्सा समाज कार्य की एक शाखा के नाते व्यक्ति की महत्ता और विश्वास पर आधारित है। अतः समाज कार्य की आधारभूत मान्यताओं से प्रेरित होकर चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता उन व्यक्तियों की सहायता करता है जो बीमारी से मुक्त होने की प्रक्रिया में सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों के अवरोधों का अनुभव करते हैं। इन कारकों को वस्तुतः बीमारी के साथ घनिष्ठ संबंध है। गरीब रहन सहन की स्थिति, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक पर्यावरण में अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण उत्तरदायी। अतः चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, कार्यकर्ता रोगियों के सहायता के लिए कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इन सभी सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारकों पर भली प्रकार विचार करता है। वास्तव में मनुष्य मन तथा शरीर की एकता और औषधि को इस एकता का विचार करना चाहिए। मन तथा शरीर की बाधाओं को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं पॉइंट वाइज। ठीक है, तो यहां पर फिर से आ जाते हैं हमारे कौन, चिकित्सा समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मेडिकल सोशल वर्कर समाज कार्य की एक इंपॉर्टेंट शाखा है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। याद क्या बोला मैंने, लिंग से हो, धर्म से हो, उससे कोई मायने नहीं करता। इनके लिए हर एक पर्सन समान है और इंपॉर्टेंट है और हर एक व्यक्ति को हेल्प मिलने का राइट्स है। ठीक है, और से समझेंगे जरा। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं होती। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सिर्फ शारीरिक परेशानी नहीं होती है, बल्कि वह सामाजिक समस्याओं, सबसे पहले सामाजिक समस्याओं, फिर आर्थिक समस्याओं, फाइनेंशियल इश्यू, मानसिक तनाव, पारिवारिक दबाव का भी सामना करता है। ये चार ऐसे चीज हैं जो रोगी को और रोगी बनाते जाते हैं, रोगी को और रोगी बनाते जाते हैं, जिससे वह उभर नहीं पाता है। ठीक है, तो अब यहां पास कौन आता है, तो मेडिकल सोशल वर्कर मतलब चिकित्सा समाज कार्यकर्ता ऐसे लोगों की मदद करता है। और किस प्रकार सहायता प्रदान करता है आपका जो मेडिकल सोशल वर्कर है, किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है, तो पहले रोगी को सामाजिक स्थिति को समझता है कि समाज में क्या इसकी स्थिति है, क्या तमाम चीजें, क्या बैलेंसिंग है, तमाम चीज देखता है। उसकी आर्थिक समस्या मतलब गरीबी, बेरोजगारी पर ध्यान देता है। रोगी की मानसिक अवस्था, डर, तनाव, निराशा को समझता है। रोगी के शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े कारणों को भी देखता है। ठीक, याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि जो बीमारी के पीछे सामाजिक कारण भी होता है। ठीक है, जो बीमारी के पीछे सामाजिक कारण भी होता है, मतलब कई बार बीमारी के कारण होते क्या, गरीबी। ये सामाजिक कारण, याद रखिए, ये सामाजिक कारण है। गरीबी, खराब रहन सहन, अस्वच्छ वातावरण, पारिवारिक तनाव, सामाजिक संबंधों की कमी, ये सभी कारण बीमारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये जो सोशल वर्कर हैं, जब चिकित्सा समाज कार्यकर्ता रोगी की मदद के लिए कोई योजना बनाता है तो वह सामाजिक कारक होना चाहिए,
आर्थिक कारक होना चाहिए और मानसिक कारक होना चाहिए, सभी पे अच्छे से विचार करता है। मुख्य रूप से तीन उसके होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और कौन सा आपका मानसिक। ठीक है, अब देखिए, मन और शरीर की एकता। मनुष्य केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और शरीर मिलकर एक इकाई बनते हैं। अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हैं समझ। अगर आप बीमार नहीं है फिर भी सोचते हैं मैं बीमार लग रहा हूं, तो आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए मन का बहुत संबंध है आपके शरीर से। ठीक, मन और शरीर मिलकर एक इकाई बनाते हैं। मन और शरीर मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं। और सिर्फ दवाइयों और बीमारियों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। सिर्फ दवाइयां बीमारी को पूरी तरह नहीं समझ सकती हैं। शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अकेले काफी नहीं है। अगर आपका मन, आप चाहे कितना अच्छा से अच्छा इलाज करवा लीजिए, अगर मन आपके अपने आप से दूषित है, अपने आप में नेगेटिव रखता है धारणा, तो जितना भी आप इलाज करवा लीजिए, चाहे आप रसायन शास्त्र से विज्ञान शास्त्र, तो ये कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक मन और शरीर दोनों को साथ में नहीं देखा जाएगा, तब तक बीमारी को पूरी तरह से समझना और ठीक करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज बताई गई भैया। अगर मैं एक शॉर्ट बताना चाहूं तो, कि मेडिकल सोशल वर्कर का जो मूल सिद्धांत क्या है यहाँ पर, रोगी को एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना, उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं के साथ साथ समझना और उसी के आधार पर उसकी सहायता करना। ठीक है, चलिए, क्लियर। ये बेचारा बीमार हमारा जा रहा है, यहां भाग रहा, आप इसके क्या, आप लोग समझ चुके क्या इससे मतलब। ठीक है, यहां देखिए, बेचारे गरीबी, रहन सहन की स्थिति, सामाजिक संबंध, सामाजिक पर्यावरण, मन तथा शरीर की एकता। बात समझ में आई? आई बच्चों, क्लियर? क्लियर हुआ? हो गया होगा। चल, आगे आए। देखिए, समाज कार्य की विशिष्ट शाखाओं के समान ही इस शाखा का भी भिन्न भिन्न अनुपस्थान है। यह विषय के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है और अपने विषय सामग्री के कारण से ही अन्य शाखाओं से भिन्नता रखता है। इसकी सीमाएं असाधारण हैं। परिणाम स्वरूप चिकित्सा समाज विज्ञान के विकास में अद्वितीय एवं विशेष सिद्धांतों के विकास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर चिकित्सा समाज विज्ञान अपने सैद्धांतिक आधारों पर विकसित होता है तो इसके द्वारा सामान्य समाज विज्ञान भी अवश्य प्रभावित होंगी। चिकित्सा समाज वैज्ञानिकों की भूमिका सामाजिक संगठन, विचलनकारी व्यवहार, सामाजिक नियंत्रण, समाजीकरण एवं अन्य समान सामाजिक वैज्ञानिक अभिरुचियों में प्रतिपादित हो सकती है। ठीक है, समझिएगा यहां बच्चे, यहां पर क्या बोला गया है समझिएगा। जैसे समाज कार्य की दूसरी शाखाएं, मतलब जैसे समाज कार्य, क्या बोला मैं, समाज कार्य दूसरी शाखाएं होती हैं। सोशल वर्क क्या होती है आपकी, दूसरी शाखा होती है। क्या होती है आपकी, दूसरी शाखा होती है। कौन सा, सोशल वर्क। और वैसे ही चिकित्सा समाज कार्य में समाज कार्य एक विशेष शाखा है आपकी। समाज कार्य क्या आपकी एक विशेष शाखा है। और इसे समझिएगा आपसे, इन शाखा का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। यह किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल काम पर जोर देती है। इस बार देती है तो प्रैक्टिकल काम पर जोर देती है। इनके विषय और कार्य क्षेत्र अलग अलग होने के कारण यह समाज कार्य की दूसरी शाखाओं से भिन्न है। ठीक है, अब ये जो शाखा है इनमें सीमाएं, विशेषता क्या आपकी, तो इसकी जो सीमाएं बहुत व्यापक हैं, क्षेत्र, ठीक है, और विशेष है, स्पेशल है। इसलिए चिकित्सा समाज विज्ञान के लिए अलग और विशिष्ट सिद्धांतों का विकास होना स्वाभाविक है। ठीक है, और याद रखिएगा, और यह कहना गलत होगा
कि इसमें अपने सिद्धांत विकसित नहीं हो सकते, अपने सिद्धांत विकसित नहीं हो सकते। याद रखिएगा, समाज विज्ञान पर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अगर चिकित्सा समाज विज्ञान को अपने मजबूत और सैद्धांतिक आधार पर विकसित होता है तो इसका प्रभाव केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका पूरा कह सकते हैं पूरा समाज पर या कि पूरा समान समाज विज्ञान पर इससे प्रभावित होगा। ठीक है, मतलब कहा जाए कि चिकित्सा समाज वैज्ञानिकों की भूमिका कैसी है, या कि चिकित्सा समाज के वैज्ञानिक निम्न क्षेत्रों में योगदान दे सकते हैं। तो पहला, सामाजिक संगठन, सोशल, विचलनकारी व्यवहार, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक संयोजन, सोशल एडजस्टमेंट, और अन्य समान जो भी दिए गए हैं बता रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? मतलब यहां पर क्या कहना चाहता है आपका कि एक व्यवहारिक और विशिष्ट, व्यवहारिक मतलब आपका प्रैक्टिकल, और विशिष्ट स्पेशल शाखा है जिसके अपने सिद्धांत विकसित हो सकते हैं और जिसका प्रभाव पूरे समाज विज्ञान में पड़ सकता है। ठीक है, मोहित यादव, इसका पूरा आपको चौहान एकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी सारी पीडीएफ एंड पूरा आपको वहां पर पेड कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है मोहित, ठीक है, चलिए देखिए, समझिएगा यहां पर क्या समझा। यहाँ व्यवहारिक प्रैक्टिकल पक्ष पर जोर दिया गया है, सैद्धांतिक पक्ष पर जोर दिया गया है, समान समाज पर बताया गया है, और भूमिकाएं और रुचियां पर दिया गया है। ठीक है, समझेंगे जरा थोड़े यहां और अच्छे से। विद्वानों के मतानुसार चिकित्सा क्षेत्र उन्हीं का योगदान हो सकता है जो अवधारणात्मक उन्मेषों से सामाजिक परिवर्तन लाने की बात करते हैं। अच्छे समझिएगा, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा इसे। विद्वानों के अनुसार याद देखिए, चिकित्सा क्षेत्र उन्हीं का योगदान हो सकता है, किसका योगदान हो सकता है? जो कि अवधारणात्मक उन्मेषों से सामाजिक परिवर्तन लाने की बात करते हैं। चिकित्सा जगत में समाज वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अनुसंधान तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब समाज वैज्ञानिक अनुसंधान में उनकी दक्षता हो। दूसरे विषयों के अनुसंधानकर्ताओं को स्वास्थ्य क्षेत्र के तभी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है जब उनका चिकित्सा जगत के साथ संपर्क हो तथा चिकित्सा जगत में कार्यरत लोग उन्हें स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। समझिए कैसे। तो यहां पर विद्वानों के अनुसार क्या है आपका? विद्वानों के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग सही हैं या प्रभावी योगदान दे सकते हैं। कौन? विद्वानों के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग सही और प्रभावी योगदान दे सकते हैं जो अपने विचार और अवधारणाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात करते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है? अच्छे समझिएगा। विद्वानों के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में वही लोग सही और प्रभावी योगदान दे सकते हैं जो अपने विचारों और अवधारणाओं के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन मतलब पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात करते हैं। ठीक है, बात क्लियर? मतलब कहा जाए और आसान शब्दों में समझिए, सिर्फ इलाज जानना ही काफी नहीं है। क्या बोला मैंने? सिर्फ इलाज जानना ही काफी नहीं है। अगर किसी को चिकित्सा क्षेत्र में समाज के लिए कुछ करना है तो सिर्फ इलाज जानना होता है। आप डॉक्टर बन गए या कुछ बन गए, कंपाउंडर बन गए, चाहे कुछ बन गए, तो यहां से आपने सिर्फ क्या जान लिया कि इसका इलाज ये है। ठीक है, तो इतना काफी नहीं है, सिर्फ इलाज जानना ही काफी नहीं है। अगर किसी को चिकित्सा क्षेत्र में समाज के लिए करना है, किसके लिए करना है? समाज के लिए करना है आपको, तो उसे समाज को समझना होगा। पहला क्या? समाज को समझना होगा, सामाजिक समस्याओं को पहचानना होगा और प्रशिक्षित हूं, मतलब ट्रेनिंग में हूं। ठीक है, समझ आई बात? जैसे कि मान लीजिए अन्य विषयों पर शोध करता हूं, किस प्रकार योगदान रहता है। केवल समाज वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के शोधकर्ता भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा योगदान दे सकते हैं। जैसे कि उनका चिकित्सा जगत से संपर्क हो, वे अस्पताल और डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करें, चिकित्सा क्षेत्र के लिए लोग उन्हें स्वीकार करें। क्योंकि अभी अब बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि हॉस्पिटल हो चुके हैं, क्लिनिक हो चुके हैं, जिनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य क्या? आपका पैसा कमाना। और उन्होंने क्या मेडिकल फील्ड में क्या किया है? दवाइयों का नकली बना के क्या कर रहे हैं?
दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे लोगों की जो विश्वसनीयता क्या खोते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोते, जिससे कि चिकित्सा जगत और सोशल एक दूसरे के क्या अपोजिट होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझाया गया है। मतलब अगर इससे और अच्छे से मैं उदाहरण समझाऊं तो अगर कोई समाज वैज्ञानिक अस्पताल से जुड़कर डॉक्टरों के साथ मिलकर रोगियों की सामाजिक समस्याओं पर शोध करता है तो उसका शोध स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, समझेंगे जरा और अच्छी समझेंगे जरा। लास्ट समझिए कि मैं आप समझाया क्यों आपको। चिकित्सा क्षेत्र में प्रभावी योगदान के लिए जरूरी क्या है आपका, तो सामाजिक परिवर्तन की सोच, चेंजेस, मजबूत सामाजिक वैज्ञानिक सोच क्षमता और चिकित्सा जगत के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाना, तभी शोध और कार्य वास्तव में उपयोगी और प्रभावशाली बनते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसे। फर्स्ट, चिकित्सा जगत के साथ कम संपर्क वाले समाज वैज्ञानिक, चिकित्सा जगत के साथ सहयोग करने वाले समाज वैज्ञानिक, चिकित्सा जगत के साथ कम संपर्क वाले अनुसंधानकर्ता और चिकित्सा जगत के साथ सहयोग करने वाले अनुसंधानकर्ता। ठीक है, बात क्लियर। ये चीजें मैंने आपको अभी समझाई हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको समझाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चीजें मैं आपको समझाया अभी। ठीक है ना, चल समझिएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, ठीक है, 1958 में समाज कार्य शिक्षा हेतु, याद है कब आपका, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर ने 1958 में, कब आपका, तो 1958 में समाज कार्य शिक्षा हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र की संस्थाओं को ऐतिहासिक क्रम में सूचीबद्ध किया, जिनमें चिकित्सा समाज कार्य संस्था प्रदत्त सेवाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि अधोलिखित है आपका। पहला, निजी एवं सार्वजनिक चिकित्सालय, ठीक है, इसमें समान चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, चिर संरक्षण, सैनिटोरियम, कैंसर अनुसंधान, प्रसूति गृह और गृह सेवा, निदानशाला, बारेरंग विभाग, विशिष्ट आपकी नैतिकशाला, सामुदायिक निदानशाला, स्वास्थ्य प्रसव, बाल निदानशाला, विकलांग बाल निदानशाला, थोलिप कार्यालय, ठीक है, पुनर्स्थापना कार्य इकाई है, चिकित्सालय एवं बहिरंग विभाग, निदानशाला, केंद्र और व्यावसायिक पुनर्स्थापना आदि। समझाता हूं मैं बच्चे अच्छे से आपको। ठीक है, देखिए तो यहां पर मैंने क्या बोला, NASW, NASW मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स ने सन 1958 में यह बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र की किन किन संस्थाओं में चिकित्सा समाज का कार्य बहुत जरूरी है। मतलब आपका सोशल, मतलब मेडिकल सोशल वर्कर का कार्य जरूरी है। कब, तो इसे याद रखिएगा, NASW, NASW 1958, NASW 1958 में बताया। इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, NASW ने सन 1958 में बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र किन किन संस्थाओं में, स्वास्थ्य क्षेत्र किन किन संस्थाओं में चिकित्सा समाज कार्य बहुत जरूरी है। मतलब मेडिकल सोशल वर्कर कितना जरूरी है ये बताया। उनका मानना था कि इन संस्थाओं में चिकित्सा समाज कार्य को शामिल करने से, इसे शामिल करने से, चिकित्सा समाज कार्य को शामिल करने से रोगियों को मिलने वाली सेवाएं और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनती हैं। इन्हें शामिल करने से, तो मेडिकल सोशल वर्कर को शामिल करने से रोगियों को मिलने वाली जितनी भी सेवाएं हैं और अधिक उपयोगी और प्रभावी बना देती हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या बताया मैंने आपको, निजी एवं सार्वजनिक चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल। क्या बताया मैंने आपको, यहां पर निजी
और सार्वजनिक चिकित्सालय क्या बोला जाता है, इसका हिंदी मतलब आपका हॉस्पिटल कहते हैं, इसे कैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। इन सभी जगहों पर चिकित्सालय समाज कार्य की आवश्यकता होती है, मतलब मेडिकल सोशल वर्क की आवश्यकता होती है। कहाँ? सामान्य हॉस्पिटल, ठीक है, बच्चों के हॉस्पिटल, विशेष रोगों के हॉस्पिटल, लंबे समय तक इलाज वाले अस्पताल, मतलब संरक्षण, टीबी सैनिटोरियम, कैंसर अनुसंधान, प्रसूति गृह, मतलब मातृत्व जहाँ पर बच्चे होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, मातृत्व अस्पताल, घर पर इलाज की सेवाएं, गृह सेवा। यहाँ समाज कार्यकर्ता रोगी और परिवार की सामाजिक व मानसिक मदद करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, निदान सलाह, डायग्नोस्टिक सेंटर। सेकंड क्या है आपका, निदान शालाएं, क्या है आपका, निदान शालाएं, निदान शाला डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, समझ आए। तो ये वे स्थान है जहां बीमारी की जांच होती है। डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होती है आपकी, तो यहां पर क्या है, जो बीमारी है उनकी जांच होती है। तो अस्पताल का बाहर रोगी विभाग, ओपीडी जिसे कहते हैं हम लोग, विशेष जांच केंद्र, सामुदायिक निदानशाला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रसव जांच केंद्र, बाल स्वास्थ्य जांच केंद्र, विकलांग बच्चों की जांच केंद्र और थेरेपी से जुड़े कार्यालय समाज कार्यकर्ता को जांच प्रक्रिया समझने और सहयोग दिलाने में मदद करता है। जो समाज कार्यकर्ता को, मरीज को क्या करता है, समाज कार्यकर्ता मरीज को जांच प्रक्रिया समझाने, ये जांच कराना, यहाँ ये जांच कराना और सहयोग दिलाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। पुनर्स्थापना इकाइयां, ठीक है, समझ गए। ये संस्थाएं मरीज को फिर से समान जीवन लाने में क्या करती, काम करती हैं, ठीक है। जैसे अस्पताल से जुड़ी पुनर्स्थापना सेवाएं, बाल रोगी विभाग से जुड़ी इकाइयां, निदानशाला आधारित केंद्र, व्यावसायिक पुनर्स्थापना केंद्र मतलब काम सिखाने वाला केंद्र। यहाँ समाज कार्यकर्ता मरीज को, यहाँ समाज कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्कर कौन आपका, यहाँ समाज कार्यकर्ता मरीज को आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर बनने और समाज में फिर से समयोजित होने में सहायता करता है, ठीक है। बात समझ आई, समझिए। तो यहां जो तीनों चीज मैंने आपको बताई, यहां NASW के अनुसार, किसके अनुसार, NASW के अनुसार चिकित्सा समाजिकार मतलब मेडिकल सोशल वर्कर, अस्पताल, जांच केंद्र और पुनर्स्थापना संस्थानों सभी में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आपका, तो एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वह रोगी को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मदद करता है। चलिए, इतनी बात समझिए, आ गई होगी मेरे अनुसार, ठीक है ना। एक एक समझाया, याद रखिएगा। सुग्रह, चिर संरक्षण, विशिष्ट, ये सब समझा दिया आपको अच्छे से। ये तीनों को मैंने बांट दिया है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। चलिए आगे आए, देखिए हाँ, हाँ ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में आइए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारण चिकित्सा, राज्य की स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बाल प्यूरो स्वास्थ्य सेवा खंड, विकलांग बालक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य शैक्षिक स्वास्थ्य संगठन व संस्थाएं। समुदाय संगठन, समुदाय विकास कल्याण संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम समुदाय के सदस्य के रूप में व्यक्तियों के कल्याण एवं स्वास्थ्य वर्धन हेतु सेवाएं। सार्वजनिक कल्याण, राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी इकाइयों को व्यक्तिगत परामर्श एवं स्वास्थ्य समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष सेवा, ठीक है। तो समझेंगे, आप फोर्थ पॉइंट समझेंगे अच्छे से। तो आप फोर्थ पॉइंट क्या करना चाहता है आपका, तो फोर्थ पॉइंट यहां
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा, इसका मतलब होता है ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो बीमारी होने से पहले रोकथाम पर ध्यान देती हैं। बीमारी होने से पहले उसके रोकथाम पर क्या देती हैं? ध्यान देती हैं। ठीक है। अब इसमें कौन से शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बाल ब्यूरो और बाल स्वास्थ्य सेवाएं, विकलांग बच्चों से जुड़ी सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग और कह सकते एनजीओ। ठीक है, मतलब विभिन्न स्वैच्छिक या कि स्वास्थ्य संगठन जो एनजीओ कहलाती हैं। ठीक है। अब यहां पास मेडिकल सोशल वर्कर का क्या काम होता है? यहां तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करना? जागरूक करता है। क्या करता है? लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या करता है? जागरूक करता है, सरकारी योजनाओं से जोड़ता है और कमजोर वर्गों को क्या करता है? सहायता दिलवाता है। ठीक है, क्लियर। पांचवा पॉइंट देखिए, समुदाय संगठन। इसका अर्थ है पूरे समुदाय के साथ मिलकर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना। पूरे समुदाय के साथ मिलकर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या करना? काम करना। ठीक है, क्लियर। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कल्याण से जुड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम, समुदाय के लिए लोगों की भागीदारी। अब यहां सोशल वर्कर क्या कार्य है? वह लोगों को क्या करता है? संगठित करता है। क्या करता है? लोगों को संगठित करता है, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है, समुदाय के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और भलाई के लिए काम करता है। ठीक है। 6 पॉइंट क्या कर रहा है आपका? 6 पॉइंट समझिएगा, सार्वजनिक कल्याण। क्या बोला आपका? सार्वजनिक कल्याण। इसका मतलब है सरकार और स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी कल्याणकारी सेवाएं। क्या बोला मैंने? सरकार और स्थानीय स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी कल्याणकारी सेवाएं। इनमें क्या क्या आता है? तो इसमें राज्य की स्वास्थ्य इकाइयां आती हैं, यूनिट आते हैं, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालय आते हैं, व्यक्तिगत परामर्श सेवाएं आते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं पर सीधी सहायता। अब यहां पर सोशल वर्क का क्या कार्य आ जाता है? तो व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य समस्या पर सलाह देता है, इलाज और सहायता से जोड़ता है, जरूरतमंदों को सीधे सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। अब यहां 3 जिसे मैं फिर से बता दिया कि चिकित्सा समाज कार्य केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है। मेडिकल सोशल वर्कर्स केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, समुदाय कल्याणकारी सेवाएं सभी क्षेत्रों में अपनी इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है। आया बच्चों समझ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया क्या? बताएं, कोई डाउट है यहां? कोई डाउट वगैरह है या नहीं? ठीक है, देख लीजिए। यहां सेम जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मैंने इसे क्या कर दिया है? डायग्राम के माध्यम से बता दिया आपको। सामुदायिक संगठन, ठीक है। इसे समझ में आ जाएगा ना? चलिए बताएं, यहां तक कोई दिक्कत? तो आज के लिए यहीं थोड़ा खत्म करें क्या? बताएं, यहां तक सभी को क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताएं। हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। मैंने पूरी कोशिश की आपको A to Z समझाने की और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कहां से कैसा कि आपको कोर्स लेना है इसके बारे में देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए मैं समझा देता हूं आपको। तो सिंपल सा, कहां चले जाना आपको? तो चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी कर लीजिए, या हमारी वेबसाइट है chauhanacademy.com है। ठीक है, वहां पर जाके सिंपल सा कोर्स में जाना है। कहाँ जाना है आपको? कोर्स में जाना है और कोर्स में जाने के बाद सिंपल से कुछ ऐसा खुलेगा। तो यहाँ पर ESP वेबसाइट में चले जाना है।
और यहाँ पर 2 पुलिस एग्जाम देखेंगे, लेकिन आपको कहाँ जाना है, MPESP ग्रुप सब ग्रुप 4 एग्जाम में जाना। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग आपको दिख जाएंगे, इनमें नहीं जाना आपको जाना किसमें, तो ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 आपका एग्जाम रहने वाला है। इसमें ब्रीफ करेंगे, इसमें तमाम चीजें के तमाम आपको दिख जाएंगे। मेडिकल सोशल वर्कर और मेडिकल सोशल वर्कर MSW दिख जाएगा, वहीं आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर भी दिख जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर भी दिख जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी दिख जाएगी, नर्सिंग का भी दिख जाएगा, और असिस्टेंट हॉस्पिटल मैनेजर भी दिख जाएगा आपको, और सीनियर गाइड भर्ती और जूनियर गाइड भर्ती भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बात क्लियर बच्चे मेरे? चलिए, तो अगर आपको परचेस करना बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया तरीके इसमें पूरा कंटेंट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज जाएगी, नोट्स दिया जाएगा, क्लासेस रहेंगी, PDF सब दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हुई आपको क्या? आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए तो मुलाकात करेंगे। हमारी जो क्लास का टाइम रहेगा दोपहर को 3 बजे रहता है, तो आप लोग करेक्ट 3 बजे आ जाया करिए, और हम बढ़िया तरीके से अपनी क्लास को इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, चलते चलेंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो मैं बैठा हूं, नंबर दिया, ओनली मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको पूरा रिप्लाई सही टाइम पे दे दूंगा। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपसे अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। चौहान अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपका एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। अनुभवी शिक्षक और निदेशक अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकारी परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज यहाँ उपलब्ध हैं। MPPSC, ESP और व्यापम, MPSI, पुलिस, SSC, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आप 9752874608 पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें चौहान एकेडमी ऐप और सबसे पहले जाने नई अपडेट के बारे में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज